हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए हिंदी भाषा के शिक्षा शास्त्र से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमता का आकलन नहीं होता है बल्कि पूरी शिक्षा प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः सही है, अंशतः गलत है, पूर्णतः गलत है या निराधार है? आपको क्या लगता है? जो भी आपके दिमाग में आंसर हो उसका फटाफट उसको कमेंट में कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर है पूर्णतः सही। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन या श्रुतलेख? हमें यहाँ पे ये बताना जो सबसे कम प्रभावी तरीका। कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन या श्रुतलेख? तो इसका सही आंसर है डी, श्रुतलेख। अगला प्रश्न, निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी? राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा, आधुनिक भाषा या विदेशी भाषा? फटाफट इसका आंसर दीजिए। राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा, आधुनिक भाषा या विदेशी भाषा? इसका सही आंसर है मातृभाषा। छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में किसी भी चीज़ को बहुत सहजता से समझ पाते हैं, इसलिए सही आंसर मातृभाषा होगा। अगला प्रश्न, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने किसके आधार पर यह जानकारी दी? रिक्त स्थान में आपको बताना है कि किसके आधार पर यह जानकारी दी। ऑप्शंस हैं अवलोकन, पोर्टफोलियो, जांच सूची या लिखित परीक्षा। अवलोकन, पोर्टफोलियो, जांच सूची या लिखित परीक्षा? इसका सही आंसर है पोर्टफोलियो। प्रश्न 5 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? उसकी पठन क्षमता का आकलन करना, उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, उसकी लेखन क्षमता का आकलन करना या उसकी बोलने की कुशलता का आकलन करना? इसका उत्तर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर है उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? जी, ऑप्शंस हैं जीन पियाजे, चॉम्स्की, बीएफ स्किनर या ब्रूनर? इसका सही आंसर है बी, चॉम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है? अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान या पढ़ने का उद्देश्य? इसका आंसर है सी, अक्षरों की पहचान। अगला प्रश्न है, पहली कक्षा में रिक्त स्थान भी लिखना के अंतर्गत आता है। आपको बताना है कि पहली कक्षा में ऐसा कौन सा काम है जो लिखना के अंतर्गत आता है। इन ऑप्शंस में से आपको आंसर देना है। वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना, चित्र बनाना। बच्चा कौन सा ऐसा काम करता है इनमें से जो लिखना के अंतर्गत माना जाएगा? जैसे वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना या चित्र बनाना? तो सही आंसर इसका है चित्र बनाना, ऑप्शन डी सही है, चित्र बनाना। प्रश्न 9 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र या टेलीविज़न? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाल साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के शुद्ध उच्चारण निर्भर करते हैं बोलने में बल पर, बोलने के सुर पर, बोलने के अनुमान पर या इन सभी पर? इसका आंसर है डी, इन सभी पर। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण का कार्य है भाषा विषयक जटिल आदतों का निर्माण करना। यह कथन किसका है? किलपैट्रिक, एम.एस. किन्स, गुरी या रॉबर्ट लाडो? इसका आंसर है ऑप्शन डी, रॉबर्ट लाडो। अगला प्रश्न, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात खाली स्थान भरना है। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात है स्वाभाविक, निंदनीय, विचारणीय या अनुचित? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वाभाविक। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है गीत, अभिनय, व्याख्या
या ऑप्शन डी ए और बी अर्थात गीत और अभिनय दोनों। तो इसका सही आंसर है गीत और अभिनय दोनों, ऑप्शन ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है भाषा की पाठ्यपुस्तक पढ़ने से अधिक भाषा प्रयोग से, केवल भाषा सुनने से, केवल साहित्य पढ़ने से। तो इसका आंसर होगा अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से, ऑप्शन बी। प्रश्न 15 है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी रिक्त स्थान में आपको बताना है किस किस का अभिन्न अंग है। ऑप्शंस हैं सभ्यता संस्कृति, ऑप्शन बी है सभ्यता साहित्य, ऑप्शन सी संस्कृति साहित्य, ऑप्शन डी संस्कृति चुनौतियाँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सभ्यता संस्कृति, अर्थात बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी। प्रश्न 16, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शंस हैं बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषीय क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना या बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। इसका आंसर है ऑप्शन बी बच्चे की सहज भाषीय क्षमता को पहचानना। प्रश्न 17, संरचनात्मक पद्धति में कौन से कार्य को भाषा शिक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए। ऑप्शंस हैं मौखिक, लिखित, प्रयोगात्मक या रचनात्मक। आंसर है मौखिक। बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शंस वर्तनी, वाक्य विन्यास, तत्सम शब्दों का प्रयोग, अभिव्यक्ति, विचार। आंसर है ऑप्शन डी अभिव्यक्ति विचार। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा कक्षा में किए गए वैयक्तिक वाचन को कहते हैं सामूहिक वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन या सस्वर वाचन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आदर्श वाचन। अगला प्रश्न, सामान्यतः जिन विषयों का शिक्षण विद्यालय में होता है वह कहलाता है शिक्षण, पाठ्यक्रम, अधिगम या समायोजन। शिक्षण, पाठ्यक्रम, अधिगम या समायोजन। इसका आंसर है ऑप्शन बी पाठ्यक्रम। अब एक प्रश्न आपके लिए, य एवं व को हिंदी वर्णमाला में स्थान प्राप्त है अर्ध स्वर का, व्यंजन का, स्वर का या संध्यक्षर का। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।